नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पीएम मोदी जब इस बैठक में पहुंचे तो हर हर महादेव और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा भवन गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना का सम्मान है और इसे देश के सामने लाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसे। मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि देश ने उनका बचपना देख लिया है, वे कुछ भी बोलते रहते हैं, इसलिए उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ पड़ने लगी है। पीएम ने कहा विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर गलती कर दी, इसमें उनकी ही फजीहत हुई है। हमें ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो खुद अपना पैर पत्थर पर मारता हो। विपक्ष ऐसे डिबेट रोज कराए, यह हमारा फील्ड है, इसमें हम माहिर हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा ये तो अपने पैरों पर पत्थर मारना ही नहीं, आ बैल मुझे मार वाली बात है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है प्रताप राव जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है प्रताप जी आपका। आर तिवारी जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। आर तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जामनी जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। प्रताप जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे कि आज क्या कुछ हो सकता है, कितनी खास ये बैठक रहने वाली है, क्या उद्देश्य रहेगा। आज जब ये बैठक होती है और पीएम मोदी ने सीधे तौर पर तंज विपक्ष पर कसा, यानी पहले जो सवाल विपक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा कर उन्होंने अपनी फजीहत कर ली। ये पीएम मोदी ने कहा, वो कैसे आप मानते हैं, कैसे पीएम मोदी ने कहा कि ये एनडीए के लिए ही फायदेमंद साबित हुआ? देखो श्वेता, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बिल्कुल पीक पर था, तभी राहुल गांधी और उनके चमचे और उनके साथी ये डिमांड करने लगे थे कि विपक्ष की संसद की बैठक बुलाई जाए, संसद में वक्तव्य दे। और बार बार सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे। बार बार ये पूछ रहे थे कि कितने हमारे फाइटर गिरे, कितने अपने को नुकसान हुआ। लगातार उन्होंने जो पाकिस्तान, जो चीन जो चाहता था, वो माहौल बनाने की लगातार कोशिश की। और उसी कोशिश के चलते वो लगातार इस बात को डिमांड करते रहे कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। और वो तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन मानसून सत्र में जब शुरू हुआ तो वापस उन्होंने अवरोध खड़े करने शुरू किए। सरकार ने स्वीकार किया कि चलो इस पे बहस होगी। लेकिन श्वेता, जिस दिन बहस हो रही थी उस दिन देखिए आप कि कितना जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद नहीं चलने दी गई। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। उसके बाद कहा कि अरे कोई लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी है उस समय, अरे आप सिंदूर पर चर्चा की डिमांड करके आप संसद से भागना चाह रहे हैं। ये साफ साफ तौर पे जाहिर था कि उनको पता था कि यहां तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी, यहां उनका एजेंडा नहीं चलेगा। और जब बहस शुरू हुई तो बहस शुरू होते ही राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने बिल्कुल सेना के खिलाफ, सरकार के जो घोषणा के खिलाफ बार बार वो ये मांग करते रहे कि ट्रंप ने जो कहा है उसके बारे में बताइए। तब वो भूल गए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भूल गए। उन्होंने न सेना को धन्यवाद दिया, ना देश की स्वतंत्रता के बाद 75 सालों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी हुई कार्रवाई को लेकर कोई गर्व महसूस किया। वो लगातार मांग करते रहे, अरे ट्रंप ने क्या कहा, और ट्रंप के बोलिए, ट्रंप का नाम ले लिया आपने, ट्रंप, केवल ट्रंप ट्रंप चिल्लाते रहे। क्योंकि ये जो ट्रंप है, ये मामला चीन और पाकिस्तान के एजेंडे में था, जिसको पाकिस्तान की चैनलों ने काफी उठाया। उसके बाद अखिलेश यादव और उनके पूरे जो इर्द गिर्द गुट के लोग हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह की बातें की। और उसका जवाब जब प्रधानमंत्री की ओर से आया तो सारा का सारा साफ हो गया था कि क्या स्थिति है। उन्होंने देश को किस तरह से बताया कि ना तो किसी ट्रंप, क्या किसी भी दुनिया के किसी भी नेता ने उनसे इस विषय में बात नहीं की है। और उन्होंने पूरे विस्तार से ऑपरेशन जो सिंदूर की सफलता के बारे में बताया। उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उनको कहना पड़ा कि हम तो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन जो कि अभी जारी है, उन्होंने उस समय भी कहा, सदन में भी कहा, ऑपरेशन अभी जारी है,
आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद चल रहा है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हम जब भी पाकिस्तान के द्वारा इस तरह से प्रेरित कार्रवाई होगी, हम सीधा पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेंगे। वो क्या बोलते हैं, जब सरकार ने ये कहा कि हम इसे मानेंगे कि ये जो भी आतंकवाद है जो होगा वो पाकिस्तान के द्वारा होगा, इसे हम हमला मानेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उनका कहना था इन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी को ही सबको बता दिया। लंबे समय से डिमांड करते रहे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, और जब बात बता दी तो आपने तो इसको डिस्क्लोज कर दिया। यानी विपक्ष का चर्चा के लिए मुद्दा बनाना, मुद्दा उठाना, चर्चा के लिए बोलना, या एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ? आप ये कह रहे हैं कि विस्तार से पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह से विस्तार से काम किया। तिवारी जी, क्या विपक्ष से विरोध करने के लिए विरोध कर रहा था? और जो इस बैठक को लेकर आप लोग ने भी कई सवाल उठाए थे इस बैठक को लेकर, लेकिन जब आज बैठक होती है और इसमें भी तंज कांग्रेस पर कसा जाता है कि आपकी स्थिति आ बैल मुझे मारने वाली है, क्या कहेंगे इस पर, जो पीएम मोदी ने कहा या इस बैठक के उद्देश्य के मद्देनजर? श्वेता, 11 साल से देश पर आत्ममुग्ध भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को अपने चमचों के द्वारा विश्व गुरु घोषित किए जा चुके हैं, प्रताप राव बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे 11 साल से यानी 2014 से 2025 तक विश्व गुरु बन चुके आत्ममुग्ध भारत के प्रधानमंत्री खुद ही तपाते हैं अपनी पीठ। राहुल गांधी जी के आज तक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। क्या है प्रश्न? आप ये कह रहे पूरा देश कह रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमको किसी देश ने नहीं कहा, हमको किसी देश ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी का सीधा सीधा प्रश्न, वो ट्रंप के इशारों पे चलने वाले, जीपिंग के इशारों पे चलने वाले वो प्रश्न पूछेंगे। वो जीपिंग के इशारों पे प्रश्न पूछते हैं, वो देश के खिलाफ प्रश्न पूछते हैं। प्रताप जी, तिवारी जी ने भी आपको सुना, आप भी एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप अपने बात रखिएगा। आप अगर सहमत हैं आप अपनी बात रखिए। सीधा सीधा संपूर्ण विपक्ष का प्रश्न है। ट्रंप ने 29 बार कहा, मैंने धमका करके यहाँ पर ये कराया, आपस के अंदर मेलजोल कराया। ट्रंप की तो अमेरिका ही नहीं मानता। अरे तो अमेरिका क्या ट्रंप का केवल राहुल गांधी मानता है? क्यों हो? पूरा भारतीय जो भारत के खिलाफ बोलता है उसकी मानते हैं राहुल गांधी। लेकिन तिवारी जी चर्चा तो आप लोग ही चाह रहे थे, चर्चा तो आप लोग ही चाह रहे थे, फिर चर्चा में शामिल क्यों नहीं हुए बिना हंगामे के? क्या हुआ? क्या धमकाया? कह दिया ना भारत ने, कह दिया भारत ने नहीं झुकेंगे, रशिया से सीधा तेल खरीदते रहेंगे। अरे आपकी सरकारें झुकती रही, मैं कह रहा हूँ इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक चक्कर लगाते रहे। यक्ष प्रश्न का उत्तर अरे क्या यक्ष प्रश्न, झूठे प्रश्न। कोर्ट ने कह दिया ना, कोर्ट ने क्या कहा राहुल गांधी को? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहता? क्या कहा? नहीं कहा, डरते हो। और ये वही ट्रंप सच्चा भारतीय नहीं है, ये कहा कोर्ट ने। ये सुनो, के लिए पलक पावड़े बिछा रहे थे, कोर्ट ने कहा बिछा रहे थे। अमेरिका में जो सच्चा भारतीय नहीं है उसके क्या प्रश्न? सरकार कह रहे थे, वही ट्रंप आपके ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। और आज तो ट्रंप साहब ने एक बात और कह दी, ये 25% का टैरिफ ही नहीं, हम इससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो क्या है, सरकार झुकी नहीं है? अरे जवाब, सरकार झुकी नहीं है, कोई दबाव में नहीं आई है, कांग्रेस की तरह दबाव में नहीं आई है, राहुल गांधी की तरह उछल नहीं रही है सरकार, निर्णय ले रही है। थी श्वेता, आज अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है, अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका खुद झुक रहा है। अब महासागर में कितने बेड़े भेज दो, बांग्लादेश को बना करके पता है ना क्या लेटर लिखा था निक्सन को? एक वो क्या लेटर लिखा था? एक हमारे ट्रंप साहब है, क्या लेटर लिखा था इंदिरा गांधी ने 71 में? तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी के शौर्य को तमाम, तिवारी जी फिर वही चीजें घूम फिर के, तिवारी जी जो आप बात रख रहे हैं, तिवारी जी प्रताप जी एक सेकंड, ठीक है ना, अपनी सेना पे भरोसा था उनको। मत चमकाओ, ठीक है तिवारी जी एक सेकंड, तिवारी जी आपने बात रख दी, प्रताप जी आपने बात रख दी, मिथिलेश जी का रुख करना चाहूंगी, मैं वापस आपका रुख करूंगी। मिथिलेश जी ठीक है, ये बैठक होती है, बैठक में भी बहुत कुछ देखने को मिला और पीएम मोदी ने जो दो बातें कही, पहली तो ये कि इस तरह से विपक्ष मुद्दे उठाता रहे और ये अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, पत्थर में पैर मारने वाली बात है जो उन्होंने कहा। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि ये हमारा फील्ड है, हम इसमें माहिर हैं। ये क्या, इससे क्या समझा जाए? क्या ये इतना आत्मविश्वास है
पीएम मोदी का कि आप किसी भी तरह के मुद्दे लाकर इस पर बात रखेंगे, सवाल उठाएंगे, हम उस पर जवाब देने के लिए माहिर है। कहना वो क्या चाह रहे थे और इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, नरेंद्र मोदी का साफ आज कहना था कि वो अगर ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो उनको ही लाभ होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता का और सेना के पराक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा उसका सीधा लाभ नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और 11 साल में उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति का जज्बा जो जगाया, उस जज्बे के चलते उनको पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो उनसे बहुत ज्यादा लाड करती है। और जिस तरीके से उनको एक छोटे से छोटे जो मुद्दे होते हैं उन पर पूरे वर्ल्ड में अभी जिस तरीके से परीक्षा पर बात पर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम उनका आया, तो ये बताता है कि छोटे छोटे इशू, जिस तरीके से लोगों को लगता था कि राजनीति में शौचालय का क्या महत्व है, लेकिन वो उन्होंने स्थापित करके दिखाया कि शौचालय का क्या महत्व है। घर घर जो गैस भेजी उज्ज्वला, उसका क्या महत्व है। अब घर घर जो जल, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का, उसको 2028 तक बढ़ा दिया है। मैं मोदी जी से कहूंगा कि राजस्थान में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो सीआर पाटिल और तमाम अधिकारियों को यहाँ भेजे और जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करे। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट है कि पिछले बजट में जो दिया कुमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 9 ग्रीन कॉरिडोर मांगे थे, 2 को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है एनएचएआई में, और 7 बाकी हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल 11 उपलब्धि उसका उद्घाटन किया, और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बैकबोन हो, जो नींव की ईंट हो, जो किसी मिशन की नींव की ईंट रहे हो, इसका मतलब साफ जाहिर है कि संकट के दौर में, चाहे पहलगाम में जब 26 लोगों की जान चली गई थी 22 अप्रैल को, तो अमित शाह वहां पहुंचे थे। और कहीं न कहीं अमित शाह का पूरी स्ट्रेटेजी में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, किस तरीके से उनके जो लॉन्च पैड थे टेररिज्म के उनको नष्ट किया गया, एयरबेस पर हमला किया गया, और पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि हम आपका हमला नहीं झेल पा रहा, जो मोदी जी ने आज रखा। और कहीं न कहीं देखिए, ट्रंप जो की बातें हैं वो पूरी दुनिया में थोड़ी हल्केपन में ली जा रही है। ये पूरी दुनिया में एक नया नैरेटिव सेट हुआ है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हल्केपन में ली जा रही है तो विपक्ष कांग्रेस के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रख रहे हैं? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल, और इससे मैसेज क्या नेगेटिव जा रहा है? देखिए, चाइना के मामले में जो राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से सोचनीय विषय है कि कांग्रेस, जिस कांग्रेस के इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री रही, जिसने बांग्लादेश बनाया, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, कई उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, आईआईटी, आईआईएम, एमबीए, एमबीबीएस, काफ़ी एम्स वगैरह बनाए। लेकिन राहुल गांधी जो कभी जो फुल मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह कहीं न कहीं एक ट्रैक से उतर जाते हैं, अब वो बार बार जो विदेश जाते हैं उसका असर है। उससे बढ़िया है कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा की थी तब उनमें थोड़ा भारतीय रंग नजर आया था। तो मैं कहूँगा कि विदेश जाने के बजाय वो आदिवासी इलाकों में भारत की सनातन प्रक्रिया को समझे कि जिस तरीके से मोदी ने एक शौचालय बनाया, एक महिला गांव की समझती थी कि वो लोटा लेके जाती थी, कितनी प्रॉब्लम झेलती थी। एक छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को समझना बहुत टेढ़ा काम था, लेकिन इसको उस आदमी ने समझा जिसने इसको भुगता हो, जिसने इसको देखा हो। आपकी बात तो मोदी का ये हैं। सबसे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल ली। नहीं साहब, मैं कोर्ट की टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अरे आप तो स्वतंत्र पत्रकार हो, राजस्थान के प्रतिष्ठित पत्रकार हो, ये प्रताप राव जी खुद पत्रकार हैं, जिसके पिता ने अपने शरीर के हजारों टुकड़े करवा लिए आतंकवाद के खिलाफ, जिसकी दादी ने अपने सीने पर 36 गोलियां खा ली। ऐसी टिप्पणियां निंदनीय तो होनी ही चाहिए। अगर उनको कह रहे हैं कि सच्चे भारतीय क्या खुद क्या कर रहे हैं, ये खुद क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के खिलाफ आप बात कर रहे हो, जैसी हरकतें कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ, जहां जहां भारत के खिलाफ आवाज उठती है वहां राहुल गांधी नजर आता है। राहुल गांधी वही नजर आता है जहां भारत का विरोध होता है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, गरीब से मिलता, मध्यम वर्ग से मिलता। कभी राहुल गांधी ने भारत के पक्ष में कोई बात कही है? कोई स्टेटमेंट बताएंगे? कुर्सी के लालच में पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने भारत के पक्ष में कोई एक स्टेटमेंट दिया हो?
हमें अपने अरे भारत विरोधी आदमी है ये। अरे हमको झांकना चाहिए, भारत के खिलाफ है ये नेता। कैसी टिप्पणियां करवाना चाहते हैं राहुल गांधी? आज विपक्ष के नेता के तौर पर देश को एक ऐसा नेता मिला है जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। शर्म आती है ऐसे नेता पर, ये विपक्ष का नेता है। क्या ये टिप्पणी उचित थी? ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव स्थापित कर दिया, आज राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं। देश के देशभक्त लोग राहुल गांधी के कारण आज शर्मिंदा हैं। एक्शन लो, राहुल गांधी के कारण शर्मिंदा हैं। तो देश के गृह मंत्री को कांग्रेस के भी पुराने लोग शर्मिंदा हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कैसे हमारा नेता बन गया ये। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है। अगर वो सच्चा भारतीय नहीं तो उनके खिलाफ में एक्शन लो। ठीक है, ठीक है। कार्रवाई तो तिवारी जी, करो। तिवारी जी एक सेकेंड, एक अहम सवाल ये भी उठता है अब, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिक्र तिवारी जी बार बार कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान जिस तरह संसद के अंदर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी की भूमिका क्या वाकई में विपक्ष की दिशा तय कर रही है, इसे बिगाड़ रही है? क्या फायदा मिलेगा इसे लेकर विपक्ष को आने वाले वक्त में? देखिए, अभी जिस तरह से प्रेजेंस उनकी है, देखिए कि जिस हिसाब से जो, एक तो सबसे पहले तो उनको अपनी पोशाक चेंज करनी चाहिए। ये टी शर्ट, ये इसमें विदेशीपन की बू आती है। वो एक असली हिंदुस्तानी दिखे, कुर्ते पजामे पहने, पैंट शर्ट पहने या जो भी पहने। ये जो टी शर्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये भी जो मूल हिंदुस्तानी का जो कंसेप्ट है कि एक राजनेता कैसा होना चाहिए, देश का नीति निर्माता, चाहे जवाहरलाल नेहरू से ले ली इंदिरा गांधी जी, चाहे राहुल गांधी, उनके पिता राजीव मतलब गांधी। देश के लोग नेता कुर्ता पजामे में ही एक छवि वो छवि वही बनती है। खुद बैठे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं न कहीं एक लगता है कि वो गांधी जी के विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो विदेशी टी शर्ट पहनते हैं, इससे भी थोड़ा नेगेटिव जाता है। और जो सेकंड जो चीज है कि कहीं न कहीं उनको अपने शब्दों के चयन को सुधार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पर एटम बम फोड़ेंगे। ये एटम बम क्या होता है? ये कोई नागासाकी हिरोशिमा परमाणु का नाम लेना ही अपराध है, परमाणु बम का। हम जापानी भुगत रहे हैं, तो आप अपनी संवैधानिक संस्था के ऊपर आप एटम बम फोड़ोगे? फूट गया बम तो आपको करना, सीधी कार्रवाई करिए ना कोर्ट में। आप पहले क्यों माहौल बनाते हो? तो असली इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी एक्शन करती थी। कोई उन्होंने पहले बताया कि मैं बांग्लादेश तोड़ने जा रही हूं, उन्होंने बताया कि मैं हमला करने जा रही हूं। तो ये एक अपने आप को पॉलिटिशियन जो जिस परिवार से आते हैं, अच्छा को कई परिवारों में कोई भी पैदा हो सकता है, ये प्रारब्ध का खेल है। इसलिए जो अभी तिवारी जी कह रहे थे कि उनके पिताजी ने, किसी का पिता महान हो सकता है लेकिन संतान नालायक भी हो सकती है, ये भी विचारणीय मुद्दा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जो आम जन है, जो किसानों को किसान सम्मान निधि जब उनके खाते में आती है तो उनकी जो भावनाएं वो देश से जुड़ी है। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन का जो एक नैरेटिव सेट किया है इस पॉलिटिक्स में, ये मैं कहूंगा कि इनकी 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, एक कमेंट वक्त खत्म हो गया तिवारी जी। देश के मीडिया ने उनको महान बना रखा है। ना देश के किसान की आय दुगनी हुई, ना गरीब का किसान, गरीब आदमी को सस्ता सिलेंडर मिला, ना पेट्रोल मिला, ना डीजल मिला, ना केरोसिन का तेल मिला, ना मेरी मां लेकिन तिवारी जी, मीडिया क्यों महान बनाएगा? जनता ही तो तय करके भेज रही है हमारा उनको। भगवान जनता ही तो सरकार बनवा रही है, मीडिया थोड़ी ना बनवा रहा है। आप उनसे प्रश्न तो पूछो। जो वादे किए थे 15 लाख रुपए हर घर में जाएंगे, हर एक मिनट प्रताप जी, वक्त खत्म हो गया। जिस नेता पर, विपक्ष के नेता पर सुप्रीम कोर्ट ने सच्चा भारतीय होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और राहुल गांधी को। शर्म से डूब मरे सुप्रीम कोर्ट ने उनके भारतीय होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आखिर में अब तो सुधरे राहुल गांधी। जैसा मिथिलेश जी बता रहे हैं, कम से कम टी शर्ट तो बदलें, कम से कम अपने विचार तो बदलें, संस्कार बदलें। सवाल अपनी जगह पर वैसे ही आज भी कायम है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। तिवारी जी, वक्त खत्म हो गया है। शुक्रिया आपका मिथिलेश जी, प्रताप जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम थी एनडीए की बैठक, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और इस पूरे सत्र में ये पहली बैठक थी जो हुई, और इस बैठक को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन इतना जरूर था कि जिस तरह से लगातार सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष उठा रहा था, उस पर चर्चा होती संसद के अंदर, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने जरूर तंज कसा कि ये मुद्दे कोई भी लेकर आए और इससे चर्चा के लिए जो बात लेकर आए विपक्ष, इसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी, पत्थर पर पैर मारा है, क्योंकि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं। और अच्छा ही हुआ कि इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि मुद्दा है और हम इसमें माहिर हैं बात रखने के लिए, और वही हमने रखा है। कई उन्होंने अहम जिक्र किया बातों का, लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी एनडीए और उनके सभी सांसद, जिस तरह से उन्होंने स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया, अभिनंदन किया, आने वाले वक्त में और जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है उसके लिए भी मजबूती के साथ तैयार है, और इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्योंकि
ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा जिस तरह से की गई, जिस तरह से बात रखी गई है, पूरे देश ने उसे देखा और उसकी सराहना की जा रही है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।